हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की तरफ से हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के तरफ से वैकेंसी निकाली गई है टीचर पोस्ट के लिए, जो कि टोटल 39 पोस्ट के लिए वैकेंसी रहेगी। टोटल 39 पोस्ट। और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, कैसे सिलेक्शन होगा और कौन कौन लोग ये फॉर्म भर सकते हैं, कैसा कुछ सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पहले ही दे दिया है, देखो, ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, ये 7 तारीख को आया है ये नोटिफिकेशन। लेकिन जो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट, ये ऑनलाइन की फॉर्म भरना होगा आपको 13 तारीख से। 13 अप्रैल से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है 4 मई तक। तो 13 तारीख को आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दे दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, उसे आपको फिल करना है और लास्ट डेट 4 मई तक रहेगी। ऑफिशियल वेबसाइट को आप चेक कर सकते हैं जाकर, यहाँ पर लिखा है। और क्या क्या है, कोई भी ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पोस्ट देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट निकाली गई है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं देख पा रहे हो। टीचर बायोलॉजी के लिए टोटल 78 पोस्ट है, जो कि बायोलॉजी के लिए टोटल सैलरी रहेगी 30,000। ये पीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसी है, पीजीटी। तो ये पीजीटी पोस्ट के लिए 30,000 ये फिक्स रहेगी, कोई भी टीएडीए उनको प्रोवाइड नहीं करेंगे। और 10 मंथ के लिए आपको देंगे वो सैलरी। और जनरल के लिए देख पा रहे हो 28 ईडब्ल्यूएस 10, जनरल डब्ल्यूएफएफ के लिए 1, एससी के लिए 1, एससी 15। तो सभी का वैकेंसी का मेंशन किया गया है, कितना कितना रिजर्वेशन कितने कितने पोस्ट के लिए है, कौन कौन किसके किसके लिए रिजर्वेशन रहेगी। और टीचर केमिस्ट्री के लिए टोटल 78 पोस्ट है, यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। इसके लिए भी सैलरी 30,000 रहेगी। और क्या है, टीचर फिजिक्स के लिए भी टोटल 78 पोस्ट है, देख पा रहे होंगे। वैकेंसी कैटेगरी वाइज भी डिवाइड किया गया है, यहाँ पर 30,000 इसके लिए भी सैलरी रहेगी, 10 मंथ के लिए वो पे करेंगे। और तो ये सभी के लिए 30,000 सैलरी रहेगी और 10 मंथ्स के लिए वो आपको प्रोवाइड करेंगे। टीचर कॉमर्स के लिए भी, कॉमर्स के लिए ज़्यादा पोस्ट है 156, उसके लिए भी 30,000। 10 मंथ के लिए आपको एकेडमिक जो होता है 10 मंथ का, उसी के बेसिस पर आपको वो पेमेंट करेंगे। अभी क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं। टीचर बायोलॉजी के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपको 50% मार्क्स के साथ। अगर बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायो, प्लांट फिजियोलॉजी अगर आप लोगों का सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन लेवल पर, तो आप लोग ये पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए, हिंदी इंग्लिश के प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, बैचलर डिग्री बीएड, और जो 50% मार्क होनी चाहिए बीएड में। और सुडे पास टीचर एलिजिबल टेट, मतलब ये एचपी से निकल कर आई है, मतलब एचपी टेट आपको मांग रहा है। एचपी टेट क्वालिफाई होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल तक। और क्या है, रिलैक्सेशन दिया जाएगा अगर क्वालिफिकेशन एससी एसटी कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 5% रिलैक्सेशन भी रहती है। और टीचर केमिस्ट्री के लिए क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, मास्टर डिग्री रहेगी। और केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में 50% मार्क रहनी चाहिए मास्टर डिग्री में। इसके लिए भी प्रोफिशिएंसी टीचिंग हिंदी और इंग्लिश में होनी चाहिए। बीएड चाहिए 50% मार्क के साथ, इसमें भी एचपी टेट मांगा है, तो सभी के लिए एचपी टेट होनी चाहिए। तो जिन लोगों के पास एचपी टेट है वो लोगों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जिन लोगों के पास एचपी टेट नहीं है वो लोग इसे अप्लाई नहीं कर सकते। और क्या है, टीचर फिजिक्स के लिए देख पा रहे होंगे भाई, सभी के लिए क्वालिफिकेशन सेम रहती है, मास्टर डिग्री रहेगी। जो सब्जेक्ट आप पढ़ाना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स से अगर आप लोगों के पास मास्टर डिग्री है, और बीएड भी होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और एचपी टेट भी आपको क्वालिफाई करनी होगी। रिलैक्सेशन भी रहती है। टीचर कॉमर्स के लिए भी देख पा रहे हो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रहती है सभी, लेकिन जो जिसके कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं वही सब्जेक्ट में उनका होना चाहिए मास्टर डिग्री।
3 मोड ऑफ सिलेक्शन रहेगी। 120 मार्क्स का आपका टेस्टिंग होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट, जो कि हाफ आवर का होगा ड्यूरेशन। सिलेबस ये शॉर्ट यहाँ पर लिखा गया है, सब्जेक्ट फील्ड से अप टू लेवल, जो सब्जेक्ट आपको जिस सब्जेक्ट में आपको फॉर्म भरना है उसी सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगी। जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, लॉजिकल रीजनिंग, साइंस, सोशल साइंस, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, सभी के लिए मैट्रिक स्टैंडर्ड तक क्वेश्चन आएगी। तो यहाँ पर सिलेबस भी दे दिया है। इंस्ट्रक्शन कैसे फिल करना है वो भी लिखा गया है। तो अगर आप लोग ये पढ़ना चाहते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ये चेक कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 40 ईयर तक है, 18 से 40 ईयर तक है आपका, तो आप लोग इस फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस रहती है तो अच्छी बात है, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो तभी आपका काम में आएगा ये। तो यहाँ पर अगर आप चेक करना चाहते हैं जाकर चेक कर सकते हैं। एग्जामिनेशन एंड अदर प्रोसेस, एग्जामिनेशन फ़ी भी लगेगी। द कैंडिडेट ऑफ ऑल कैटेगरी 800 फ़ी लगेगी। और करेक्शन अगर आपको करना है, करेक्शन विंडो जब खुलेगा तो उसके लिए 100 रुपये भी आपको पेमेंट करना है। तो ये जब भी आपको फॉर्म भरिए तो अच्छे से भरिए, जो कि करेक्शन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो एक्स्ट्रा 100 रुपये आपको लगेगी। और क्या क्या है, मोड ऑफ पेमेंट, एडमिशन, प्रैक्टिस सेंटर रहेगी उन्हीं के हिमाचल प्रदेश में ही सेंटर रहेगी, सीबीटी में एग्ज़ाम होगा। और क्या क्या है, एडमिट कार्ड फॉर्म फिलअप के बाद जब आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर वो बताएंगे। सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट सभी दिया गया है। स्क्रीनिंग टेस्ट और रिटन एग्जामिनेशन डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए वो भी लिखा है। ओएमआर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। और क्या क्या है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस भी रहेगा जब हम एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम देखने के लिए होती है। कंडीशन भी दिया गया है नीचे। अगर डिटेल्स चेक करना चाहते हैं जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक क्लिक कर सकते हैं। और डिसक्वालीफाइंग फॉर एडमिशन एग्जामिनेशन, फिल्म कैसे फिलअप करना है वो भी लिखा है। तो अगर फिल करना चाहते हो तो जाकर पहले फिल करने से पहले विजिट करके वेबसाइट पर चेक कर लेना कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, उसका स्टेप मेथड भी दिया है। तो यहाँ पर मेनली 13 तारीख से ही आपको 13 अप्रैल से ही आपको फॉर्म मिलेगी वेबसाइट पर। तो ये नोटिफिकेशन दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी हमने चेक कर लिया है। अगर आप लोग के पास पोस्ट ग्रेजुएट के साथ बीएड है और एचपी टेट आप लोग क्वालिफाई कर रहे हैं तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो जिन लोगों के पास भी एचपी टेट है तो वो लोग एलिजिबल होंगे। ये पीजीटी पोस्ट के लिए फॉर्म है, तब भरिए जरूर 13 तारीख से। 4 तारीख लास्ट डेट रहेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप स्टडिंग।